नमस्कार, मैं विजय स्टार युवा में अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज एक हम लोग आंदोलन, एक अपने अधिकार के लिए ऐसी एक क्रांति जो सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ताली थाली बजवा करके कोरोना को भगाने के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, उसी तरह आज हम युवा बेरोजगार उनको अपने रोजगार के लिए एक ताली थाली बजा करके उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, ताकि आप सुने कि युवा बेरोजगार कितना परेशान है, कितना लाचार है, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है। फिर भी आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम लोग जोरों शोरों से पूरे भारत के जितने भी कोचिंग हमारे इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, हम लोग सभी लोग एक साथ मिल करके आज एक आवाज उठाते हैं कि सरकार हम लोगों की बात जब तक नहीं सुनेगी, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और उनको हमारी बात को सुनना पड़ेगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग शुरू करते हैं, ताली थाली बजा करके अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और हम आशा करते हैं कि जितने भी युवा बेरोजगार जो इस मूवमेंट को देख रहे हैं तथा इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, सब लोग ताली थाली बजा करके उनको ये बताइए कि हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग परेशानी में जी रहे हैं और आप हमारे लिए कुछ करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर कुछ बोलिए इस बारे में। देखिए, जैसा कि इस समय परिस्थितियां चल रही हैं, नौकरियों के ये हालात हैं और इस हालात के जिम्मेदार कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी जो होती है, इसकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है, इसकी जो जवाबदेही होती है, ये सरकार की होती है। युवाओं के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप तो न्यूज़ चैनलों को बायकॉट कीजिए। ये जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो युवाओं के बारे में कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं, कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, कहीं भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जितने भी ये डिज़ाइनर पत्रकार हैं, ये केवल अपनी टीआरपी के लिए मुद्दे उठा रहे हैं। मुद्दे, इससे बड़ा क्या मुद्दा हो सकता है जिस देश का युवा बेरोजगार हो। ये बेरोजगारी एक अभिशाप है। ये बात क्यों नहीं समझ में आती है? मैं और मेरे साथ वे सारे युवा, वे सारे टीचर जो इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, इस आंदोलन को कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इन युवाओं को एक उम्मीद की किरण दी है। मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा युवा वर्ग जो है वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता है। उसका कोई पार्टी नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। उसका एक ही धर्म है, एक ही जाति है कि भैया रोजगार पाना है, अपने घर को चलाना है, अपने समाज को चलाना है, अपने राज्य को चलाना है, फिर अपने देश को चलाना है। क्योंकि एक युवा जब रोजगार पाता है तो न केवल अपने परिवार को ही चलाता है, बल्कि वो समाज को भी चलाता है, बल्कि वो राज्य को भी चलाता है और पूरे देश को भी चलाता है। जीडीपी गिरती जा रही है, स्थिति भयावह होती जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार जो है न युवा के बारे में कोई चर्चा कर रही है, न रोजगार के बारे में कोई चर्चा कर रही है। बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं सरकार में। मैं उनसे यही आशा करता हूं, यही उम्मीद करता हूं और मेरी पुनः वही मांग है कि सबसे पहले सब कुछ सिस्टमेटिक कीजिए। जो प्राइवेटाइजेशन का काम कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। आप पब्लिक सेक्टर को ही इतना अच्छा डेवलप कर दीजिए कि इसमें रोजगार बढ़े और युवाओं को उनका सपना सच होता हुआ जो है कि साबित हो। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है कि कैरियर कैलेंडर जारी कीजिए, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का। कौन सी परीक्षाएं कब हो रही हैं, उसका रिजल्ट कब आने वाला है, उसमें ज्वाइनिंग कब होने वाली है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, ये क्लियर होना चाहिए। ये अब नहीं
मैं इस बात को हम इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि आप एक वैकेंसी लाते हैं और उसको कई सालों तक खींचते हैं। देखिए, युवाओं का जो आयु होता है ये भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि बहुत सी वैकेंसी अगर लेट हो रही हैं तो इसमें बहुत सारे युवाओं का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। तो मैं सरकार से, हमारी पूरी जो ये बिरादरी है, अध्यापक बिरादरी और विद्यार्थी बिरादरी यानी युवा बिरादरी जो है, ये बिरादरी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जाति धर्म के नाम पे लड़ाए जा रहे हैं, रोज़ डिबेट हो रहे हैं, लेकिन कभी युवाओं के नाम पे डिबेट नहीं हो रहे जो कि देश की ऋण कहे जाते हैं। ठीक है, तो हम सभी का यही डिमांड है, और ये डिमांड नहीं, ये हमारा हक है। ये कोई जोर जबरदस्ती या कोई जो है अन्याय से नहीं उठा है, ये दर्द है युवाओं का। युवाओं का दर्द जब छलकता है तो बड़े से बड़े जो है कि चट्टान भी जो है कि टूट जाते हैं, उनके भी आंसू निकल जाते हैं। तो सरकार, आप तो इस जनता की ही देन है, इस जनता की ही उपज है, इन युवाओं की ही उपज है, फिर आप इनकी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे हैं? इनकी आवाज़ को आप सुनिए, गौर कीजिए। देखिए, मैं जो है या हम जो है ये आंदोलन इसलिए नहीं कर रहे कि हम किसी के खिलाफ हैं, हम केवल बेरोजगारी के खिलाफ हैं। तो एक गार्जियन होने के नाते, आप भी एक देश के गार्जियन हैं, तो एक गार्जियन होने के नाते मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप युवाओं के लिए सोचिए और सच्चे दिल से सोचिए। सर, अगर युवाओं का भला होगा तो देश की तरक्की निश्चित है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज शिक्षक दिवस पर बहुत सारे विद्यार्थी, करीब 1500 विद्यार्थी यहाँ पर खड़े हैं, और ये सभी क्षेत्रीय युवा विद्यार्थी हैं, और इतनी भारी संख्या में वो बाहर, बच्चे जगह नहीं है अंदर खड़े होने के लिए, वो बाहर खड़े हैं धूप में। अब उनको हम लोग क्या जवाब दें? बताओ, शिक्षक क्या एक जिम्मेदारी निभा रहा है क्या? ये पूछ रहे हैं कि हमारी नौकरी कब लगेगी, कोचिंग कब खुलेगी, हम कब इनको बताएं कोचिंग खुलेगी। अब इनको बोल रहे हैं, कितने विद्यार्थी, इसमें सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी बोल रहे हैं कि हमारी उम्र सर ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, सरकार की तरफ से सबसे पहले कैलेंडर जारी होना चाहिए कि कब कब भर्तियां हैं, कब इनका रिजल्ट आएगा, कब परीक्षा होगी, यह बिल्कुल क्लियर करे। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बिल्कुल, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है चाहे स्टेट गवर्नमेंट का है, उसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी है अपना टाइम टेबल कैलेंडर देखे, उससे सब क्लियर होता रहे। तो विद्यार्थियों की ये सबसे बड़ी मांग है, और जो सही भी है। बाकी सबका कैलेंडर है, इनका कैलेंडर क्यों नहीं है ऐसा? ये जितने विद्यार्थी जो है इनकी उम्र ख़त्म हो गई है, अब ये विद्यार्थी क्या करेंगे? इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार देखिए गुमराह कर रही है, युवाओं के साथ धोखा दे रही है। बेरोजगार इतने ज़्यादा युवा हैं, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में, भारत में क्यों बेरोजगारी है? ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार हर साल बोली थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगी। कितनी रोजगार दे रही है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? नौकरियां 2000 करोड़ देंगी, 2 करोड़। और ऐसे में 6 साल अगर केंद्र सरकार रह गई तो 12 करोड़ नौकरी होनी चाहिए, और नौकरी सब गई कहाँ? सारे सेक्टर प्राइवेट हो रहे हैं। अब ये युवा क्या करेंगे? प्राइवेट में जाएंगे या क्या करेंगे? सरकार अगर ख़त्म करना चाहती है तो पूरी नौकरियां बोल दे कि ख़त्म हो गई, जिसको करना है वो प्राइवेट करे या ना करे, क्लियर करे, इनको गुमराह ना करे। करने का मतलब यह है, जैसे हम लोग अध्यापक लोग हैं, इनको क्लियर कट पढ़ाते हैं, किसी को गुमराह नहीं करते हैं कि देखो ये बेटा इस परीक्षा के लिए यह है, इस परीक्षा के लिए यह है। तो वैसे क्लियर कट करे, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो उसको क्लियर बोले कि नहीं मिल पाएगी। ऐसे फालतू गुमराह करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भोपाल में कल आंदोलन हुआ था, विद्यार्थी इतने सारे लाठीचार्ज हुए थे विद्यार्थियों पर, लड़कियों पर भी लाठीचार्ज हुई। इसकी जिम्मेदार कौन है बताओ? भाजपा की सरकार है एमपी में, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सब केंद्र सरकार, जितने मतलब भाजपा शासित राज्य हैं, सारी घटनाएं वहीं पर ज़्यादा हो रही हैं। वहाँ पर बताओ, एमपी में ऐसी घटना हुई है, उनकी क्या गलती थी विद्यार्थियों की? विद्यार्थी तो अपने हक की मांग कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ना। तो ये तो सब लोग बोलते हैं कि अपने हक के लिए लड़ो। यहाँ तक कि भागवत गीता में, आपके गीता में भी लिखा है कि अपने हक के लिए लड़ो। तो अगर हक के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें ऐसा लाठीचार्ज क्यों हो रहा है?
अगर यह देखो, अगर एमपी में ऐसे लाठीचार्ज करके आप समझोगे कि अगर एमपी में लाठीचार्ज हो गया है, विद्यार्थी कहीं भी नहीं आएंगे, तो अभी यहाँ पर 2000 की संख्या में विद्यार्थी हैं। अब बताओ, यहाँ पर भी जो चाहेंगे विद्यार्थी वो कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़ा ये सब्र रख रहे हैं। बट सरकार जो है अगर कान नहीं खोलती है तो ये विद्यार्थी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर वैसे भी रोजगार नहीं मिलेगा, वैसे भी भूखमरी है, भूखे मरने से अच्छा ऐसे ही मर जाओ। ये तो कुर्बान हो जाएंगे ना, ऐसी आत्महत्या क्यों करें? ये कोई कायर थोड़ी है। इतने नॉलेज लेकर ये विद्यार्थी ऐसे रोड पर घूम रहे हैं धूप में। बताओ, यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर विद्यार्थी धूप में खड़े हैं। इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताओ? सरकार जो है एसी में बैठी है वहाँ पर, और ये विद्यार्थी धूप में खड़े हैं। तो युवाओं से हमारा यह नम्र निवेदन है कि अभी थोड़ा सब्र रखिए। अभी धरना प्रदर्शन चालू है, सब जगह है। डिजिटल स्ट्राइक पूरे भारत में चल रही है, और इस स्ट्राइक के बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तब आगे कुछ एक्शन लिया जाएगा। जैसे भोपाल में हुआ है, उससे भी बड़ा आंदोलन पूरे देश में होगा, और सरकार को जाना ही पड़ेगा। या तो क्लियर कट पहले ही बोल दे कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षक दिवस पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ताली थाली की सरकार है, ताली थाली बजवाया था कि कोरोना भग जाएगा, वैसे ही विद्यार्थी इस उम्मीद के साथ ताली थाली आज फिर बजाने के लिए मजबूर हैं कि हो सकता है कि सरकार सुन ले, या बेरोजगारी दूर हो जाए, या कोई ऑप्शन निकाले सरकार, बेरोजगारी भग जाएगी। तो ऐसी बात पर देखिए फिर से ताली बजाने के लिए वो लोग हो रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। पीछे वाले विद्यार्थी भी बोले, देखिए धूप तो लग रही है। फिर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।